Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अधिवक्ता और बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता भुवन रिभु। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और 27 नवंबर 2025 को इसका 1 वर्ष पूरा हो गया। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु। भुवन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन जी, आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को 1 साल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में 100 दिन का गहन जागरूकता अभियान तमाम तरीकों से शुरू किया गया है। ऐसे में ये जागरूकता अभियान हर व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? क्या ये अभियान समाज की मौलिक चेतना को ललकारता है? न केवल ये अभियान मौलिक चेतना को ललकारता है, बल्कि ये ऐसे एक अपराध और ऐसी एक सामाजिक कुरीति के बारे में है जो हम सबके बीच में भी है और अदृश्य भी। एक तरफ तो ये भारत में पिछले 3 वर्ष पहले तक बाल विवाह की दर थी लगभग 24%, यानी हर 4 में से 1 बेटी का बाल विवाह होता था। और यदि हर 4 में से 1 बेटी का बाल विवाह होता था तो आप देखिए कि भारत में लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं। 44 करोड़ में से 30 करोड़ से ज्यादा बच्चियां हैं। उनमें से 5 करोड़ का बाल विवाह हो जाना एक न केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि एक गंभीर अपराध है। और जो विकसित भारत का हमारा सपना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की हमारी सोच है, वो उसके लिए सबसे बड़ा बाधा है। दूसरा, दिल्ली जैसी जगह या हमारे आसपास बाल विवाह ऐसे नहीं होते जिसमें हम जाके शरीक हो रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, हमारे ड्राइवर, हमारे यहाँ घरेलू मजदूर, हमारी प्रेस वाली, हमारे पड़ोस में रहने वाले तमाम लोगों के बच्चों के बाल विवाह होते हैं। जो देखने वाली चीज है वो ये है कि 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर जो है दिल्ली में या महानगरों में या इस तरह के जो दूसरे सरकारी विभाग हैं, वहां पे कितनी टीनेज प्रेगनेंसी की और कितनी इस तरह की कंप्लेंट आती है। जी बिल्कुल। तो इसका अर्थ उन बेटियों का बाल विवाह हो तो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे अदृश्य है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान शुरू किया 1 साल पहले और सबको ये चेताया कि बाल विवाह के प्रति अपनी आंखें खुली रखो। इसी का नतीजा था कि जहां 1-2 साल पहले तक सब मान के चल रहे थे कि भारत में बाल विवाह होता ही नहीं है, वहां पे 1 लाख से ज्यादा बाल विवाह रिपोर्ट किए गए हैं और रोके गए हैं। लोग अब पूछने लगे हैं अलग अलग जगहों पे, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि ये जिस बच्चे की शादी हो रही है या जिस बेटी की शादी हो रही है, इसकी उम्र क्या है। पंडित पूछने लगे हैं। बिल्कुल। और कानून भी अपना सख्ती से करने लगा है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान के शुभारंभ से हमारे संवाददाता सकलैन अख्तर की रिपोर्ट। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मुख्य रूप से 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य समुदायों को सक्रिय करना और सतत कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। पहले चरण में देश भर के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, संवादात्मक सत्र और संकल्प समारोह शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में बाल अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर संदेशों को बढ़ाने के लिए धार्मिक नेताओं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर और विवाह सेवा प्रदाताओं के साथ कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तीसरे और अंतिम चरण में ग्राम पंचायतों और नगर पालिका वार्डों को अपने अधिकार क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पारित करने के लिए संगठित किया जाएगा। इस कुप्रथा को खत्म करने के सरकार के प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में बाल विवाह की दर 47.6% थी, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में घटकर 23.3% रह गई है। आज मीडिया से बातचीत में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करना है। उन्होंने आगे कहा कि समाज, समुदाय और नागरिकों के साझा सहयोग से भारत बड़ी तेजी के साथ बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हमने
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया था, तब देश भर के सभी समुदायों और लाखों नागरिकों ने अपने समर्थन और समर्पण से इसे जन आंदोलन बनाया। आपने साबित किया है कि जब जनता का संकल्प और सरकार का प्रयास एक साथ आगे बढ़ते हैं तो सदियों पुरानी कुरीतियों को मिटाया जा सकता है। और आज हमें एक बार फिर अपनी इसी अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, एक समय था जब सामाजिक सुरक्षा, परंपरा या धार्मिक आस्था के नाम पर बाल विवाह को स्वीकार किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हुआ है कि यह परंपरा बच्चों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार सभी को नुकसान पहुंचाती है। बाल विवाह सिर्फ कानून का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये एक बेटी से उसका बचपन छीन लेता है और समय से पहले अनचाहे मातृत्व की ओर उसे धकेल देता है और न जाने कितनी पीड़ाओं से उसे गुजरना भी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद इस कानून को और भी सख्त बनाया गया और 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ने इसे पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया और इस कानून के लागू होने के बाद से बाल विवाह की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन एक भी बाल विवाह हमारे लिए अस्वीकार्य है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि जीरो चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के खिलाफ 100 दिन तक चलने वाला यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन समाप्त होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2005 और 6 का अगर हम डेटा निकाल करके देखें तो शायद 47.6% चाइल्ड मैरिज जो है वो रजिस्टर किए गए थे। ये थर्ड सर्वे की बात है। और अगर वहीं हम तीसरे सर्वे की बात करें तो तीसरे सर्वे में वो एकदम से कम, आधे पर आकर के वो रुक गया, यानी कि 23.3% जो है वो चाइल्ड मैरिज जो है वो कोट किया गया। तो हम अपने आप को इस लेवल पर कितना विकसित देख पा रहे हैं? 2005 का मतलब है 20 साल। 20 साल का मतलब है एक पीढ़ी। बहुत पुरानी बात नहीं है। 2005 में भारत में हर 2 में से एक बच्ची की शादी हो रही थी, अब वो हर 4 में से एक की हो रही है। तो ऐसा है कि हमने प्रगति तो बहुत की, लेकिन उसकी दर ने जो बहुत तेज गति पकड़ी है वो पिछले 1 या 2 साल में पकड़ी है। अब जो अगला सर्वे आएगा उसमें आप देखेंगे कि ये 23% की दर 15% से नीचे आ चुकी होगी। अभी सीलैब करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि आसाम में 84%, 84% गिरावट आई है पिछले 2 सालों में। कर्नाटक में 55%, बिहार में, झारखंड में 70% गिरावट आई है। तो बहुत ही तेज गति से बाल विवाह की दर भारत में पिछले 2 वर्षों में गिरी है और इसका असली श्रेय जाता है एक तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को, दूसरा जाता है कि एक पूरे समाज में चेतना न केवल इससे आई है कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध और सामाजिक बुराई है, बल्कि उसके साथ साथ उस पर सजाएं होने लगी है, लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होने लगी है, एक नए तरह का कल्चर पैदा हुआ है, बिहेवियर चेंज का, अकाउंटेबिलिटी का। भुवन जी, बाल भविष्य को देखते हुए अगर हम बाल अधिकारों की बात करें तो ये अभियान कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है उन सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए? भारत सरकार का ये अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभियान है। अगर भारत में हर 4 में से एक बेटी का बाल विवाह होता है तो 5 करोड़ बाल विवाह होते हैं। ये बेटियां विकसित भारत है उससे दूर हैं, क्योंकि ये अब पढ़ नहीं रही, ये स्किलिंग में नहीं है। कल इनके साथ जब कोई हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन होगी, जो बच्चों की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जब बच्चों के बच्चे होते हैं, तो वो वाली तमाम तरह की चीजें जो हैं वो भी सरकार के पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बर्डन ही होता है। उस पे भी सरकारी योजनाओं के तहत उनको लाभ मिलता है, लेकिन वो भी बर्डन है। तो एक तरफ तो ये समाज में और अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही, और दूसरी तरफ ये अर्थव्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह का बोझा भी डालती हैं। तो 5 करोड़ की बात हो रही है। तो हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये आज विकसित भारत की बुनियाद में नींव का पत्थर होगा। ये आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चूंकि ये कहा जाता है कि दुनिया के हर 3 में से एक बाल विवाह भारत में होता है, तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भारत अकेला देश है, अकेला देश जो कि इसकी प्राप्ति कर पाएगा और पूरी दुनिया के लिए मिसाल भी बनेगा। भुवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी विशेष तौर पर कि पिछले 1 साल में ऐसे कौन से प्रमुख कार्य इस अभियान के द्वारा किए गए जो कि एकदम नोटेबल हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत असर हुआ है जमीनी स्तर पर? सबसे पहले जो एक सोच थी कि एक तरफ वचन और एक तरफ कलम, दोनों को साथ लेके चलें, यानी पूरे देश में हर गांव में, हर ग्राम सभा में ये कहा गया कि वचन दीजिए, प्रण लीजिए, प्लेज कीजिए कि बाल विवाह नहीं होने देंगे। उसके बाद भी यदि बाल विवाह होता है तो कानून ने अपना काम किया। पहली बार
देश में ऐसे लोग जो बाल विवाह करा रहे थे या उसमें शामिल हो रहे थे वो जेल गए। ये एक पहलू था काम का। दूसरा पहलू था कि होल ऑफ सोसाइटी यानी पूरा देश एक साथ एक मंच पे आया एक स्ट्रैटेजी के तहत। पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस बने। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर पिछले एक साल में 37,000 बने हैं भारत में, ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। इसी का नतीजा था कि 1 लाख से ज्यादा बाल विवाह रोके गए, जो मैं पहले कह रहा था जी। तो ये दूसरी चीज हुई। बहुत ही सघन रूप से पूरे देश में जब कार्य हुआ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर एक बोर्ड लग जाए कि यहां बाल विवाह नहीं होता, ये एक अपराध है, तो 3,28,000 से ज्यादा धर्मगुरुओं ने इसमें शपथ ली कि हम नहीं होने देंगे। ये ऐसी एक जंगल में आग की तरह बात फैली है जो कि पहले शायद मानवता के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और एक नोटेबल बात यह थी कि 2 साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा था कि बाल विवाह के खात्मे में अभी दुनिया में 300 साल लगेंगे और भारत में 6 पीढ़ियां उसके टिपिंग पॉइंट को रीच करने में। आज हम वो 3 साल में करने का न केवल सपना देख पा रहे हैं, बल्कि हम आश्वस्त हैं कि हम इसको कर पाएंगे। तो इसलिए न केवल जरूरी है बच्चों की सुरक्षा के लिए, बल्कि ये दुनिया को दिशा देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें पहली बार हुआ है कि धर्मगुरु साथ आए, पंचायतें साथ आई, मंत्री साथ आए, परिवार साथ आए, अध्यापक साथ आए, एएनएम साथ आए, बच्चे साथ आए और पुलिस अधिकारी, जज सब साथ आए, तो ये एक अपने आप में अनूठी पहल रही। जी भुवन जी, इस अभियान को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? किस तरह से जमीनी स्तर पर हम इसका अधिक से अधिक प्रचार, इसका उद्देश्य जो है उसे हम पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने परसों इस पे स्टैंड लिया है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक क्लियर मैसेज गया है देश में कि बस अब और नहीं। दूसरा, मंत्री जी खुद कर रही हैं, इंटरनेट पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पूरे देश के लोगों के साथ। मंत्रालय के सचिव कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरीज के साथ। जो पिछली मेरी जानकारी थी उसमें देश के हर राज्य सरकार ने इस पे ऑर्डर निकाल दिए हैं कि हर ग्राम सभा, हर स्कूल और पंचायतें इसके ऊपर काम करेंगी। हर डीएम के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं कि धर्मगुरुओं को बुला के आप मीटिंग करो, मार्केट एसोसिएशंस को बुला के आप मीटिंग करो, स्कूलों के लिए आप सुनिश्चित करो। सरकार ने इस सब के अलावा 5 लाख रुपए उन जिलों में जहां सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है और 3 लाख बाकी जिलों के लिए एक आर्थिक मदद भी केंद्र सरकार दे रही है कि स्पेसिफिक अवेयरनेस की बातचीत मंदिरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, ऐसी जगहों पे की जा सके। तो एक तरफ तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति यहां दिख रही है, दूसरी तरफ जो है इसमें बजटरी एलोकेशन है, तीसरी तरफ राज्य सरकारों ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और उस पर काम कर रहे हैं। तो जब कोई भी एक बात पंचायत से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से सेंटर तक आ जाए, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी तक उस पर बोल दें, तो वो ऊपर से नीचे तक पूरे समाज का मुद्दा बन जाती है। आपने कहा बजटरी एलोकेशन, इस पर जरा प्रकाश डालें। भारत सरकार ने एक स्पेशल स्कीम के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में जन जागरूकता फैलाने के लिए 257 जिले जहां पे 23% से ज्यादा बाल विवाह की दर है, वहां पे 5 लाख रुपए, और उसके बाद बाकी जो जिले हैं वहां पे 3 लाख रुपए दिए हैं। और इसके अलावा यदि इन पैसों को खर्च कर दिया जाएगा तो उसके बाद उन जिलों में 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे एडिशनल इस चेतना के लिए। तो भारत सरकार सीधे तौर पे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का नेतृत्व न केवल अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से बल्कि बजटरी एलोकेशंस के द्वारा प्रोजेक्ट मोड में भी कर रही है, मिशन मोड में भी कर रही है। तो इसीलिए ये मिशन के रूप में आगे बढ़ा है। भुवन जी, चर्चा में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए क्रमबद्ध तरीके से, वो भी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अधिवक्ता और बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता भुवन रिभू। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide